अगर आप बिहार से हैं और अगर आप रोजगार करना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत आपको 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है, जिसके लिए प्रत्येक साल आवेदन की प्रक्रिया होती है। इस साल कब होने वाली है, इसकी पूरी जानकारी बताएंगे। अच्छी बात यह है कि 10 लाख रुपए में 5 लाख रुपए आपको माफ भी कर दिया जाता है, यानी कि आपको 5 लाख रुपए तक का सब्सिडी दिया जाता है। 5 लाख रुपए के जो है पैसे आपको रिटर्न करने होते हैं, वो भी आपको 84 किस्तों में, ये एक दो किस्तों में नहीं, 84 किस्तों में। ठीक है ना? तो इसमें पूरी जानकारी बताएंगे कि क्या इसमें एजुकेशन लगने वाला है, किस तरह से आवेदन होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इसकी पूरी प्रक्रिया किस प्रकार से है। अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं, एससी से हैं, एसटी से, ओबीसी से हैं, जनरल से हैं, सभी लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो सभी की जो जानकारियां हैं निकल कर आ गई है, ऑफिशियली जानकारी हम आपको बताएंगे। तो अगर आप रोजगार करना चाहते हैं बिहार के अंदर में तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका होने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत आपको 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो चलते हैं स्क्रीन पर और पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए और पूरी जानकारी आपको बताएंगे। वीडियो को शेयर करना ना भूले, ताकि और भी लोगों तक इसकी नोटिफिकेशन जा सके। देखिए ऑफिशियली जो जानकारी निकल कर आई है, जिसमें कि देखेंगे तो 10 लाख सहायता राशि स्पष्ट रूप से बताया गया है कि 10 लाख की राशि आपको दी जाती है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत। योजना का शुरुआत जो है सो आपको देख सकते हैं कि आपको 13 मई 2021 से मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना का शुरुआत किया गया था। ऐसे जो है सो शुरुआत 2018 से ही हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना का 13 मई 2021 से लागू हुआ है। इसमें दोस्तों जो है सो देखिए अच्छी बात यह है कि 50% जो है सो आपको यहाँ पे माफ कर दिया जाता है, यानी कि सब्सिडी के रूप में दिया जाता है, और 50% ही आपको यहाँ पे जो है लोन के हिसाब से रहता है। ठीक है? तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि शेष 50% का जो है ब्याज है वो आपको देना होता है, यानी कि 50% का जो है सो आपको यहाँ पे पैसे रिटर्न करने होते हैं। आप देखिए 84 महीने में आपको रिटर्न करने होते हैं। इसमें देखिए जो जनरल वर्ग के जो कैटेगरी होते हैं ना, उनको 1% ब्याज लगता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है? बाकी जो भी ये हैं एससी, एसटी, ओबीसी, सभी को माफ है, लेकिन जो जनरल वर्ग से आते हैं उनको 1% यहाँ पे ब्याज दर लगता है। और ये टोटल 84 महीने में सभी को जमा करना होता है, जो कि आपको ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पैसे रिटर्न करने होते हैं, यानी कि 5 लाख रुपए ही आपको रिटर्न करने होते हैं। 5 लाख पूरी तरह से माफ हो जाते हैं। अब देखिए इसकी जो चयन प्रक्रिया है, पात्रता है क्या है, वो समझ लीजिए। देखिए चयन प्रक्रिया, आयु सीमा आपका 18 से 50 वर्ष होना चाहिए, यानी कि 18 से 50 के अंदर में तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अस्थाई निवास प्रमाण पत्र आवश्यक है, यानी कि बिहार के अंदर में जिस भी जिले से आते हैं उस जगह का आपको अस्थाई प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि बिहार के ही जिले के होने चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, बिहार के अंदर में किसी भी जिले से हैं तो आवेदन करेंगे, बिहार के अलग स्टेट वाले हैं तो आवेदन नहीं कर सकते हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात कर ले तो 10+2, या तो फिर आईटीआई किए हैं या फिर पॉलिटेक्निक किए हैं, या इसके इर्द गिर्द जो भी आपने किया है उसमें कर सकते हैं। 10th वाले यानी कि मैट्रिक पास वाले नहीं भर सकते हैं, कम से कम इंटर पास चाहिए, स्पष्ट रूप से आप समझ लीजिए। अब देखिए चयन प्रक्रिया जो होता है ना, कंप्यूटर रेंडमाइजेशन के द्वारा होता है, यानी कि सरकार का एक लिमिट रहता है कि इस साल 2 लाख लेना है, 4 लाख लेना है, तो उसका एक सॉफ्टवेयर रहता है जिसमें कि जितने भी आवेदन की होती है कहानी, उसको क्या किया जाता है कि उसमें डाल दिया जाता है और एक लिमिट कर दिया जाता है कि 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख, जो भी सरकार का लिमिट रहता है। और उसके अनुसार से कंप्यूटर के अनुसार से, यानी कि लॉटरी के माध्यम से आपको डिजिटल तौर पे चूज किया जाता है। ठीक है ना? लेकिन इसमें इस बार बदलाव किया गया है। इस बार क्या है ना कि आपका जिला लेवल पे सिलेक्शन होगा। ठीक है? और जिला लेवल के अनुसार से ही आपको भेजा जाएगा। तो इसकी भी जानकारी हम आपको आगे मेंशन किए हैं, और इसका जो डेट है वो भी बताएंगे कि कब से आपका आवेदन होगा। देखिए प्रशिक्षण और क्रियावाद, तो जैसे कि ये आपका कंप्यूटराइजेशन के द्वारा जैसे कि हो गया। अब देखिए क्या है कि चयनित लाभार्थी जो भी जिनका नाम आता है उसको 6 दिनों का गैर आवासीय प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी कि 6 दिनों का आपका ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है? और ट्रेनिंग देने के बाद ही जो है सो आपका आगे प्रोसेस होता है। तब देखिए ट्रेनिंग के बाद में क्या होता है कि योजना को जिला स्तर पर लक्ष्यों के आधार पर लागू किया जाता है। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को वितरित की गई कुल राशि, यानी कि देख सकते हैं कि उद्यमी योजना में महिला सबसे ज्यादा लाभ ली है। ठीक है? और यहाँ पे देख सकते हैं कि सरकार के द्वारा जो लाभ दिया गया है, 2021-22 में इतना राशि दिया गया है, 2022-23 में देखिए कितना राशि दिया गया है, 2023-24 में कितना राशि दिया गया है, और 2024-25 में राशि कितना दिया गया है।
तो ये जो है सो देख सकते हैं कि 4 सालों का सरकार आपको आंकड़ा बता रही है, जिसमें कि आप देखेंगे तो प्रतिशत भी आपको दिया गया है, जिसमें देख सकते हैं 2024-25 में 5.9%, 2023-24 में 19.1% और 2022-23 में 1.4%, इस तरह से यहाँ पे दिया गया है। और 2021-22 में 73.7%, तो इस तरह से यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या है, क्या क्या लगता है, ये देखिए। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत आवेदन के लिए देख सकते हैं कि मैट्रिक का जो प्रमाण पत्र है, उत्तीर्ण प्रमाण पत्र वो लगता है, जो कि जन्म तिथि में काम आता है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद में इंटर का जो है आपको उत्तीर्ण प्रमाण पत्र लगता है, या उसके समकक्ष जो भी होगा, पॉलिटेक्निक होगा, वो सब आप दे सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र लगता है, जिस भी आप कैटेगरी से हैं उसका एक जाति प्रमाण पत्र आपको देना होगा, ठीक है। अब देखिए अस्थाई निवास प्रमाण पत्र हमने बता ही दिया है, उसका करेंट आप बनवा लेंगे, जब भी आवेदन होगा इसका करेंट अस्थाई निवास प्रमाण पत्र बनाना होगा आपको। अब देखिए जो दिव्यांग है, जो हैंडीकैप है, उनको प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आवेदक का एक लाइव फोटोग्राफ होता है, जिस टाइम आप आवेदन करते हैं ना उस टाइम एक लाइव फोटोग्राफ होता है, ये आप लोग को ध्यान रखना, ठीक है ना। और उसके अनुसार से ये जो है सो आगे प्रोसेस होता है। उसके बाद में आवेदक का एक हस्ताक्षर लगता है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना आवेदन का जो चयन प्रक्रिया है ना, वो किस प्रकार से है, वो यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है, ठीक है ना। देखिए ऑनलाइन आवेदन आप जो है सो इसी पोर्टल से करते हैं, ठीक है। आवेदन प्रक्रिया जो होता है ना, इस पे आप लॉगिन करते हैं। उसके बाद में यहाँ देख सकते हैं मुख्यमंत्री योजना जो है सो उद्यमी योजना का आपको सिलेक्शन करना होता है, और यहीं से आपका जो आवेदन प्रक्रिया है वो आपको यहाँ पे होता है, ठीक है ना। ये आप लोग को ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ऑफिशियली जानकारी निकल कर आई है, उसमें यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो है सो ऑनलाइन आवेदन होने के बाद में आपका जो है प्रारंभिक चयन होता है, जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं कि चयन के लिए आपको जो है सो प्राप्त आवेदन में जिलावार निर्धारित संख्या के अनुसार से कंप्यूटर रिजर्वेशन द्वारा चयन होता है। यानी कि अब जो नया सिस्टम किया गया ना, वो जिलावार कर दिया गया, पहले मुख्यालय स्तर पर होता था आपका। अभी यहाँ पे क्या क्या जिलावार स्तर पे आपका जो भी लिमिट रहेगा, वो उसके अनुसार से कंप्यूटर रिजर्वेशन के द्वारा यहाँ पे चयन होगा, ठीक है। क्योंकि होता क्या था ना कि पहले जो नहीं भी लाभुक है उनको भी लाभ दे दिया जाता था, उनका भी चयन हो जाता था। अभी क्या है कि जिलावार में ही आपको देख लिया जाएगा कि आप इसके लायक हैं कि नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि रोजगार करना नहीं चाहते, आवेदन कर दिए, और जो रोजगार करना चाहते हैं उनका चयन नहीं होता था, लेकिन इसलिए अभी जो है सो जिलावार कर दिया गया। अब इसके बाद में जो इनका जो एक टारगेट हो जाता है, उसके बाद में जिला से क्या किया जाता है, आपको मुख्यालय स्तर पे भेज दिया जाता है स्क्रूटनी के लिए। यानी कि उसमें क्या होता है ना कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाए वो सभी का जांच होता है, और उसके अनुसार से जिसका भी फाइनल होता है वहां पे देख सकते हैं, तो अंतिम चयन जो है सो आपका दस्तावेज का जांच के बाद ही आपका जो है सो यहाँ पे अंतिम चयन होता है। चयन होने के बाद में आपको जो है सो देख सकते हैं कि एक चीज इंपॉर्टेंट बताया गया है कि आवेदक को अपने जिले में ही परियोजना स्थापित करना है। पहले क्या था कि आप मान लीजिए मुंगेर जिला से भागलपुर में भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, अभी अगर आप मुंगेर से हैं तो मुंगेर ही करना है, भागलपुर से हैं तो भागलपुर में ही आपको जो है सो परियोजना स्थापित करना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और परियोजना का चयन ध्यानपूर्वक करेंगे और बाद में बदलाव नहीं होगा। तो जो भी आप परियोजना का चयन करेंगे ना, उसको ध्यान रखते हुए करेंगे, बाद में बदलाव नहीं होगा। तो ये हमने आपको पूरी इंपॉर्टेंट जानकारी बता दी है, और आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी डिटेल दी गई है कि 10 लाख रुपए राशि दिया जाता है, 50% आपको यहाँ पे माफ कर दिया जाता है। ये आपको यहाँ पे ध्यान दे दीजिए। और राज्य के युवा व्यक्तियों को उद्योग स्थापित करने के लिए देख सकते हैं ये चलाया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो जानकारी है, सारी जानकारियां निकल कर आ रही है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी को दिया गया है। अंतिम रूप से चयन आवेदकों का 6 दिवसीय प्रशिक्षण होता है, देख सकते हैं सभी जानकारियां यहाँ पे आपको क्लियर बताया गया है। तो हमने आपको हर एक जानकारी बता दी है, और आवेदन आपको यहीं से करना होता है। अब बात हो कीजिए कि आवेदन कब से होगा इसके लिए, ठीक है, अगर आपको लाभ लेना है। तो आवेदन तो दोस्तों पिछले साल क्या था ना कि आपका जुलाई में हुआ था, 1 जुलाई से हुआ था, और करीब 16 अगस्त तक चला था। तो इस साल भी आप लोग का लगभग लगभग जुलाई से ही होगा। तो जो भी है सारा डॉक्यूमेंट्स इस तरह का रेडी कर ले और प्रिपेयर्ड हो जाए। आगे जो है सो जब भी अपडेट आता है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।